जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। परम उपकारी तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा रविवार की प्रातःकालीन विशेष कक्षा विभिन्न विषयों पर चल रही है, जिसमें पहली कक्षा हमने अक्षय तृतीया के प्रसंग पर प्रभु ऋषभदेव के जीवन से संबंधित चर्चा की थी और दूसरी कक्षा में हमने भगवान महावीर के जीवन के सिद्धांत और प्रभु के दर्शन की चर्चा की थी। फिर उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने जैन धर्म में दान के विषय को लेकर के अलग अलग अपेक्षाओं से हमने दान विषय पर चर्चा की, जिसके अंतर्गत दान का स्वरूप, दान का महत्व, दान की महिमा, दान के संदर्भ में व्यक्ति का उत्तरदायित्व या व्यक्ति की जिम्मेदारी, साथ ही दान की सार्थकता और अभय दान की श्रेष्ठता आदि विषयों पर हमने चर्चा की थी। आज हम इसी कड़ी में अभय दान से संबंधित कुछ और बिंदुओं को लेकर के अभय दान का विषय आज हम पूरा करने जाएंगे। अभय दान के अंतर्गत गत कक्षा में हमने जैन आगमों में और जैन दर्शन के प्रमुख ग्रंथों में आए हुए प्रमुख उदाहरणों के माध्यम से चर्चा की थी। आज 3-4 बिंदुओं को लेते हुए सर्वोत्कृष्ट दानदाता तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, वो किस तरह से होते हैं और कैसे सर्वोत्कृष्टता प्राप्त होती है आदि विषयों की हम चर्चा करते हुए फिर अभय दान के साथ हम सुपात्र दान का भी आज शुभारंभ करेंगे और आगे की कक्षाओं में फिर सुपात्र दान आदि दानों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि अभय दान को ज्ञानियों ने समस्त गुणों का आधार बताया है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति अभय दान नहीं देता है, अभय दान से तात्पर्य सामायिक संवर आदि क्रियाओं से निश्चय रूप से है और व्यवहार के अंतर्गत प्रसंग अनुसार किसी प्राणी की रक्षा करने से।
प्रसंग अनुसार किसी प्राणी की रक्षा करना, जैसा कि हमारी गत कक्षा में इसकी चर्चा हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति प्रसंग अनुसार किसी प्राणी की रक्षा के लिए अपना जीवन, अपने जीवन का सर्वस्व अथवा अपने जीवन की कुछ व्यवस्था उसमें लगाता है, तो वह सिर्फ एक प्राणी की रक्षा का प्रसंग भी उसके अंतर में रही हुई अनुकंपा का प्रमाण है। इसीलिए ज्ञानियों ने अभयदान के महत्व को विशेष रूप से प्रस्तुत किया है, क्योंकि जब तक जीव के अंतर में अनुकंपा भाव जागृत नहीं होता, करुणा की भावना नहीं जगती, हृदय दया भाव से जब तक द्रवित नहीं होता, वहां तक उसके अंतर में सम्यक्त्व का बीज भी प्रस्फुटित नहीं होता है। सम्यक्त्व बीज के बिना धर्म का अंकुर लहलहा नहीं सकता। इसलिए अनुकंपा सबसे महत्वपूर्ण है। और उसी अपेक्षा से कहा गया कि अगर अनुकंपा नहीं है, करुणा और अभय की भावना नहीं है अंतर में, तो वैसी स्थिति में अगर कोई साधक धर्म क्रियाओं का अगर पालन भी करता है, धर्म आराधना करता है, वो आराधना द्रव्य आराधना होगी। महापुरुषों ने तो इतना तक कह दिया है कि अभय दान के बिना तदहीने ही वृथा सर्वः परलोकोचितो विधि। परलोक सुधारने के लिए अर्थात अपना आत्म कल्याण करने के लिए जितनी भी प्रकार की धर्म विधियां बताई गई है, उन सभी धर्म विधियों में अभय, अनुकंपा, करुणा, दया यह मूल बीज रूप है। अगर ये नहीं है और वो दया किसके प्रति? सर्वसत्वानाम, अभयम सर्वसत्वानाम आदौ तद्यात् सुधि सदा। संसार के समस्त जीवों के प्रति सर्वसत्वानाम। और बंधुओं, सर्वसत्व दया जो है, जिसको सर्वदया कहते हैं, सर्वदया पापों के त्याग के बिना नहीं हो सकती। सर्वदया संवर क्रिया में आए बिना नहीं हो सकती। सामयिक संवर, दयाव्रत, दीक्षा, संलेखना, यही 5 प्रमुख अंग हैं जिनसे जीव सर्वदया का अधिकारी बनता है, संसार के समस्त जीवों को अभयदान दे सकता है। इसलिए कहा कि अगर संवर क्रिया नहीं हुई, अभयदान रूपी संवर क्रिया नहीं हुई, तदहीने ही वृथा सर्वः, उसके बिना सभी प्रकार की परलोकोचितो विधि, परलोक संबंधी, आत्म कल्याण संबंधी जो भी विधि विधान है, वे वृथा हो जाएंगे, मतलब उनका सार्थक फल नहीं मिलेगा। इसीलिए सब दानों के अंदर अगली गाथा में कहा है कि ये आचार्य सोमदेव कृत उपासक अध्ययन की गाथाएं हैं। उपासक को अपनी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए, उसके संदर्भ में पूरा ग्रंथ है। उसी ग्रंथ की ये 3 गाथाएं आपके सामने है। वो फरमाते हैं आचार्य सोमदेव, सर्वेषामेव दानानाम
सभी प्रकार के दानों में यतस्तद दानम उत्तमम, अभय दान को उत्तम दान कहा गया है, क्योंकि अन्य सभी दान अभय दान के होने पर ही सफल होते हैं। जैन आगमों में, जैसे हमने पहले चर्चा की, किसी अपेक्षा से दान के 10 भेद बताए, किसी अपेक्षा से दान के 4 भेद बताए, अलग अलग अपेक्षाओं से। और धर्म आराधना के क्षेत्र में मुख्य रूप से आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान या शास्त्र दान और अभय दान, इन 4 दानों की विशेष महत्ता बताई है। और वहां कहा गया है कि अगर अभय दान नहीं हो रहा है तो अभय दान के बिना आहार दान, औषध दान और शास्त्र दान सार्थक नहीं हो सकते। जब उनके साथ अभय दान जुड़ता है, करुणा की भावना जुड़ती है, अनुकंपा के भाव जुड़ते हैं, तभी आहार दान सफल होगा। क्योंकि आहार दान हम उन्हीं को व्रत के अंतर्गत, अनुकंपा की दृष्टि से आहार किसी को देना अलग बात है, लेकिन आगे हमारी सुपात्र दान की चर्चा होगी तब और विशेष इसका स्पष्टीकरण होगा। उपासक के व्रत के अंतर्गत जो आहार दान की महत्ता है, आहार दान उन्हीं को दिया जाता है व्रत रूप में जो अभय दान दाता है, अर्थात जो संपूर्ण संवरवान है, सर्ववीर्तिवान है, उन्हीं को आहार दान दिया जाता है। गुरु बुद्धि से आहार बहराने की जो बात है वो निर्ग्रंथ मुनियों के लिए। औषध दान, जहां हमारे श्रावक के व्रत में, अतिथि संविभाग व्रत में आसनम पाणम से लेकर के औसज्य भेषज्यनम तक की जो चर्चा आती है, वो सारे 14 प्रकार के जो दान हैं वो मुनि को दिए जाते हैं, तभी अतिथि संविभाग व्रत या सुपात्र दान फलित होता है। इसलिए कहा दानम अन्य भवेद मां वा नरश्चेद अभय प्रतः। जब अभय दान दिया जाता है या अभय दान फलित होता है, अभय दान पुष्ट होता है, तभी अन्य दान की महत्ता है। इसीलिए सर्वेशाम एव दाना नाम, सभी दानों के अंदर यत्तस्तद दानम उत्तमम, अभय दान को उत्तम दान का है। फिर इससे आगे बढ़कर के फरमाया जो अभय दाता हैं उसके द्वारा अधीत श्रुत, अर्थात उसकी श्रुत आराधना, तप्तम तपह परम, उसके द्वारा आराधित तप आराधना और सभी प्रकार के दान, तेन कृष्णम कृतम दानम, यह शाद अभय दानवान। जो अभय दाता हैं उनकी श्रुत आराधना, जो अभय दाता हैं उनकी तपाराधना और जो अभय दाता हैं उनका ज्ञान आदि दान सर्वोत्कृष्ट होता है। जो अभय दाता नहीं है उनकी श्रुत आराधना भी अल्प निर्जरा वाली होगी, उनकी तपाराधना भी अल्प निर्जरा वाली होगी। और जो अभय दान के साथ, अर्थात संवर के साथ जो श्रुत आराधना करते हैं, संवर के साथ जो तपाराधना करते हैं, संवर के साथ जो ज्ञान आराधना करते हैं, उनकी आराधना विशेष फलवती होगी। निष्फल कोई क्रिया नहीं होती है, प्रत्येक क्रिया का अपना फल होता है, लेकिन जब किसी एक क्रिया के साथ दूसरी महत्वपूर्ण क्रिया जुड़ती है तो दोनों ही क्रियाएं विशेष रूप में सार्थक हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है, हम भोजन में घी का प्रयोग करते हैं, हालांकि शुद्धापूर्ति मुख्य रूप से घी से नहीं होती, शुद्धापूर्ति रोटी से होती है। भोजन का मुख्य अंग
रोटी है, घी नहीं है। लेकिन जब रोटी के साथ घी मिलता है, घी जुड़ जाता है रोटी के साथ, तो रोटी से जो शुद्धा पूर्ति होती है और जो पौष्टिकता मिलती है, वह पौष्टिकता कई गुना बढ़ जाती है। सूखी रोटी खाने वाले से भी शुद्धा पूर्ति होती है, लूखी सूखी रोटी खाकर के भी शुद्धा पूर्ति होती है, निष्फल वो भी नहीं है। लेकिन उस रोटी के साथ जब घी जुड़ता है, घृत युक्त रोटी हो जाती है, तब शुद्धा पूर्ति के साथ साथ विशेष पौष्टिकता प्राप्त होती है। वैसे ही श्रुत आराधना, तप आराधना, दान देना, ये सारी क्रियाएं अपना अपना फल देती है। लेकिन जब यही क्रियाएं ज्ञान दान, श्रुत आराधना, तप आराधना संवर के साथ हो, सर्व जीवों को अभय दान देकर के समस्त संसार के 84 लाख जीव योनि के अनंत जीवों को अभय दान देकर के जब श्रुत आराधना या तप आराधना की जाती है, ज्ञान दान दिया जाता है, तो उसकी आराधना कई गुना बढ़ जाती है। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं, एक व्यक्ति उपवास करता है, पर उपवास के साथ उसके पौषध नहीं है। उपवास का अपना फल होगा, उपवास निरर्थक नहीं है, निष्फल नहीं जाएगा। बिना पौषध के उपवास भी अपने स्तर पर कर्म निर्जरा अवश्य कराएगा। लेकिन अगर उपवास के साथ संवर क्रिया जुड़ गई, पौषध हो गया, तो हम सब समझते हैं कि वो उपवास पौषध के निमित्त से सीधे 11वें व्रत पर पहुंच जाएगा। और उस उपवास में, पौषध उपवास जिसको कहते हैं, पौषध सहित उपवास होगा तो निर्जरा कई गुना बढ़ जाएगी। वैसे ही कोई व्यक्ति सामान्य रूप में बैठ करके बिना संवर के, कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी हम ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, अभी हमारे पास सुविधाएं अलग प्रकार की है, हम अभी संवर नहीं ले पा रहे, परंतु जब हमें अनुकूल समय हो और बाकी की चीजें अनुकूल हो, तो स्वाध्याय करते समय संवर या सामायिक लेकर के करें। खुले में स्वाध्याय करने में ज्ञानावरणी की निर्जरा तो अपने स्तर पर होगी, लेकिन संवर युक्त स्वाध्याय होगा, संवर युक्त ज्ञान दान होगा, तो उस स्वाध्याय से ज्ञानावरणी के साथ साथ मोहनी आदि अनेक कर्मों की विशेष निर्जरा होगी और ज्ञानावरणी की भी निर्जरा कई गुना बढ़ जाएगी। इसलिए सर्वसत्वा नाम, संसार के समस्त जीवों को अभय दान देने की बात कही गई है। प्रसंग अनुसार जो होता है वो एक अलग अपेक्षा है, लेकिन जगत के सर्व जीवों को अभयदान, संवर, सामायिक, दया, पौषध, दीक्षा और संथारा, इन संवर क्रियाओं के द्वारा ही सर्व अभयदान या सर्व सत्वानाम अभयदान फलित होता है। तो हम ज्यादा से ज्यादा संवर की क्रिया करते हुए संसार के समस्त जीवों को जब जब हमें अनुकूल अवसर मिले, हम संवर में आकर के संसार के समस्त जीवों को अभय देने का प्रयास करें। यह गाथाएं हमें संवर की क्रिया की ओर, संवर युक्त जीवन की ओर प्रेरित कर रही है। आगे हम और देखते हैं कि जैसे समस्त गुणों का आधार अभयदान को कहा गया है, वैसे ही आचार्य पद्मनंदी जी ने, पद्मनंदी 25 नाम का एक काव्य है, उस पद्मनंदी पंचविंशतिका के 12वें श्लोक में एक बात फरमाई है कि दान से क्या लाभ होता है। तो लाभ के अंतर्गत बताया कि एक एक दान से एक एक लाभ होता है, लेकिन अभय दान से सर्वस्व की प्राप्ति हो जाती है। बहुत सुंदर
व्याख्या फरमाइए इस एक श्लोक के अंतर्गत। आहारात सुखित औषधात तितराम निरोगता जायते। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है हमारे महापुरुषों ने। ये उनके जीवन का अनुभव बोल रहा है। ज्ञानियों के ज्ञान की गहराई से अनुप्रेक्षा करके हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत महापुरुषों ने सुत का बिलोना करके मक्खन रूपी नवनीत हमको निकाल करके दिया है। वो फरमाते हैं आहारात सुखित औषधात पितराम निरोगता जायती। जब व्यक्ति किसी को आहार दान देता है तो उसे स्वर्ग आदि सुखों की प्राप्ति होती है, और यदि औषध दान देता है, औषध दान से उससे भी एक कदम आगे निरोगता जायते, व्यक्ति निरोगी बन जाता है। और हमारे अनुभवियों ने, ऋषि मुनियों ने और हमारे बुजुर्गों ने सदा फरमाया है, जीवन में 7 सुख होते हैं, और कहा कि 7 सुखों में पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर में रोग है तो दिव्य सुख भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए कहा आहारात सुखित, आहार से, आहार दान से सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन औषध दान से निरोगता प्राप्त होती है। मुख्य 4 दान की अपेक्षा से ये बात कही गई, आहार दान, औषध दान, शास्त्र दान। हमारे पूर्व ग्रंथों के अंदर शास्त्र दान या ज्ञान दान का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया, और उसी का यह फल है कि हमारे ज्ञानियों ने, हमारे संत पुरुषों ने स्वाध्याय की परंपरा प्रारंभ की, क्योंकि स्वाध्याय के माध्यम से हमको ज्ञान दान का एक अवसर मिलता है। तो कहा कि शास्त्रात पात्र निवेदिताम, अगर सुपात्र में, उचित पात्र में ज्ञान का दान दिया जाए, हाँ, जो भी दान दिया जाए पात्रता देखी ही जाएगी। तो शास्त्र दान पात्र में, उचित पात्र में अगर शास्त्र दान अर्थात ज्ञान दान दिया जाए तो ज्ञान दान देने वाले व्यक्ति को पर भवे पांडित्य की प्राप्ति होती है। अर्थात ज्ञान दान से ज्ञानावरणीय कर्म की निर्जरा होती है और व्यक्ति विशिष्ट ज्ञानवान बन जाता है, अद्भुत ज्ञानी बनता है। पर भवे पांडित्य मत्य अद्भुतम, अर्थात आहार दान से स्वर्ग सुखों की प्राप्ति होती है, कर्मों की निर्जरा होती है, सम्यक्त्व की शुद्धि होती है, सब कुछ होता है। मुख्यता से एक एक गुण बताया है कि आहार दान से जीव को सुख और साता की प्राप्ति होती है, क्योंकि आहार देकर के किसी को साता उपजाई जाती है, इसलिए जीव को साता की प्राप्ति होती है। ये सीधा संबंध है, 1 to 1। औषधि के द्वारा औषधि उसे दी जाती है जो अस्वस्थ है, औषधि के द्वारा सामने वाले व्यक्ति के रोग का नाश किया जाता है। और जब कोई व्यक्ति किसी को निरोग बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने की भावना से, स्वास्थ्य की भावना से औषध दान देता है, तो निश्चित रूप से उसे जो उसने दिया वही उसको मिलता भी है, निरोगता की उसे प्राप्ति होती है। साता पहुंचाई, साता की प्राप्ति होती है आहार दान से। निरोगता प्राप्त करवाई, अतः निरोगता की प्राप्ति होती है औषध के दान से।
ज्ञान का दान दिया, शास्त्र का दान दिया। ज्ञान से ग्रहण करने वाले में ज्ञान का विकास होता है, उसके पांडित्य का विकास होता है, तो व्यक्ति को वापस उसी के अनुरूप पुनः पांडित्य की प्राप्ति होती है। अर्थात ज्ञान दान से व्यक्ति को ज्ञान का विकास होता है। और कहा भी गया है, व्यवहार में भी कवियों ने कहा है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे गति जात। अर्थात जिसके पास जो सत्य ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, वो उसे खूब बांटे। जितना बांटता है उतना बढ़ता है। जितना ज्ञान दान बांटा जाएगा उतना ही बढ़ेगा। उल्टा न बांटने से, न देने से घट जाता है। तो यही बात कही गई है कि शास्त्र आदि के दान से अगले भाव में पांडित्य की, अद्भुत पांडित्य की प्राप्ति होती है। ये 3 बातें कह दी। चौथा अभय दान है। अब अभय दान से क्या होता है, तो कहा कि एतत् सर्व गुण प्रभा परिकरः पुंसो भयात दानतः। अर्थात ऊपर जितने भी गुण बताए गए हैं, दिव्य सुख, निरोगता, पांडित्य आदि आदि जितने भी गुण बताए गए हैं, सर्व गुण प्रभा परिकरः। अगर उन गुणों को कुछ किरणें मान ली जाए, कुछ सुख की किरणें प्राप्त हुई, निरोगता की किरणें प्राप्त हुई, कुछ पांडित्य की किरणें प्राप्त हुई, तो आचार्य पद्मनंदी फरमाते हैं कि अभय दान अगर कोई पुरुष देता है, पुंसो अभयात दानतः। पुरुष को, मतलब यहां पुरुष का मतलब पुरुष और स्त्री नहीं, पुरुष मतलब आत्मा, जीव, आत्मा, साधक। अगर साधक अभय दान देता है तो अभय दान से सर्व गुण प्रभा परिकरः, सभी प्रकार की किरणों का जो परिकर है, यानी कि संपूर्ण गुणों का जो परिकर है, किरणें ही प्राप्त नहीं होती, पूरा चंद्रमा प्राप्त हो जाएगा। किरणें ही प्राप्त नहीं होती, गुण रूपी सूर्य प्राप्त हो जाएगा। किरणें तो कुछ कुछ अपेक्षा की है। आहार से सुखसाता, औषधि से निरोगता और ज्ञान के दान से पांडित्य मिलता है। लेकिन अभय दान देने वाले साधक को ऊपर बताए सभी गुणों की प्रभा परिकर, यानी कि संपूर्ण गुणों की प्राप्ति हो जाती है। और कहा पर्यंते पुनरुन्नोत्तनत्व पद, पुनः उसको उन्नत से उन्नत, यानी कि ऊपर ऊपर का पद, ऊंचे ऊंचे पद की प्राप्ति। यहां पद से मतलब संसार के पद से नहीं है, साधु पद, साधु के बाद उपाध्याय पद, आचार्य पद, अरिहंत पद और अंत में सिद्ध पद। उन्नत उन्नत पद की बात कही है। पुनः उन्नत उन्नत पद प्राप्तिर विमुक्तिस ततः, और अंत में ऊपर ऊपर के पद प्राप्त करता हुआ वह साधक मुक्ति को प्राप्त करेगा। मुक्ति पर्यंत, पर्यंते मुक्ति, मुक्ति प्राप्त करने तक उसकी आत्मा ऊपर उठती रहेगी, ऊपर उठती रहेगी। जब तक देवगति की, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, वहां तक देवगति में, ऊंचे ऊंचे देवलोकों में वो अपना स्थान प्राप्त करेगा। पर आखिर में अभय दान रूपी संवर की आराधना करने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होगी।
मोक्ष की प्राप्ति होगी। अतः कह दिया कि अभय दान से आत्मा को समस्त गुणों का परिकर, समस्त गुण रूपी किरणों का परिकर प्राप्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर ऊंचे देवलोक, उत्तरोत्तर ऊंची आत्मदशा प्राप्त होती है और आगे बढ़ते हुए प्राप्ति विमुक्तिस्ततः, विमुक्ति की यानी कि मोक्ष की वो प्राप्ति कर लेता है। अर्थात जिस लक्ष्य को लेकर के साधक अपनी साधना प्रारंभ करता है, संवर रूपी अभयदान की साधना से, सर्ववीर्ति रूपी अभयदान की साधना से साधक एक दिन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। क्यों अभयदान को इतना महत्व दिया? नीतिकार कहते हैं अभयदान का क्या श्रेष्ठता का महत्व क्यों है, या अभयदान को इतना क्यों श्रेष्ठ कहा गया है। तो उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, कहा है महत्व बताते हुए अभयदान का, नीति के श्लोक में एक बात कही गई है, जीवानाम रक्षणम श्रेष्ठ, जीवा जीवित कांक्षिण, जीवानाम रक्षणम श्रेष्ठ, जीवा जीवित कांक्षिण, तस्मात् समस्त दानेभ्यो भयदानम प्रशस्यते। नीतिकारों ने कहा है कि जीवों की जो रक्षा है, जीवा नाम समस्त जीवों की रक्षा, संसार के समस्त जीवों की रक्षा करना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जीवा जीवित कांक्षिण, प्रत्येक जीव, समस्त जीव जीवन की आकांक्षा वाले होते हैं। हमारे आगमों में भी फरमाया है कि संसार के सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना किसी को प्रिय नहीं है। अर्थात जीव मात्र की आकांक्षा जीवन है, मृत्यु कोई नहीं चाहता। तस्मात इसीलिए, क्योंकि समस्त जीव जीवित रहना चाहते हैं, समस्त जीवों को अपना जीवन प्रिय है, इसलिए जीवों की रक्षा करना श्रेष्ठ है। और इसीलिए तस्मात् समस्त दानेभ्यो अभयदानम प्रशस्यते, इसीलिए संसार के सभी दानों में अभयदान की प्रशंसा की गई है। अभयदान को सर्वोत्कृष्ट दान कहा गया है, अभयदान को श्रेष्ठ दान कहा गया है। दानान सिद्धम अभय पयाणम कह करके हमारे शास्त्रों में इसकी व्याख्या की गई है। अब हम देखते हैं कि अभयदान की परंपरा कहां से शुरू हुई, अथवा दान की परंपरा कहां से शुरू हुई, कौन उत्कृष्ट दाता है। तो हम समझ सकते हैं कि सर्वोत्कृष्ट दाता, संसार में जितने भी दानी हैं, हम किसी को दानवीर कह दें, किसी को भामाशाह कह दें, ये व्यवहार पक्ष है, उसका अपने अपने स्थान पर अपना अपना महत्व है, किसी भी चीज को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन व्यवहार और निश्चय दोनों अपेक्षा से, बाह्य और आभ्यंतर दोनों अपेक्षा से अगर देखा जाए, तो जगत के सर्वोत्कृष्ट दाता, सर्वोत्कृष्ट दानवीर अगर कोई है तो वे तीर्थंकर परमात्मा है। तीर्थंकर परमात्मा के समान दूसरे कोई उत्कृष्ट दाता नहीं हो सकते। हम जब जब भी सामायिक आदि की क्रिया करते हैं, प्रतिक्रमण आदि करते हैं, हम नमोत्थुणम का पाठ बोलते हैं। यहां तक कि
देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र भी जब तीर्थंकर परमात्मा को परोक्ष वंदन करते हैं तो वे नमोत्थुणम के पाठ से करते हैं। व्यवहार में हम जिसको नमोत्थुणम का पाठ कहते हैं, शक्रेंद्र भी इसी पाठ से तीर्थंकर परमात्मा को परोक्ष वंदन करते हैं, अतः उसे शक्रस्तव भी कहला नाम दिया गया है, शक्रस्तव भी कहते हैं इसको। और मूलतः इसका नाम है प्रणिपात सूत्र। जिस सूत्र के द्वारा तीर्थंकर परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को नमन किया जाता है, उनके गुणों का गुणगान किया जाता है, उस पाठ का नाम है प्रणिपात सूत्र। और इसे मुख्य रूप से परोक्ष वंदन का पाठ माना है। प्रत्यक्ष वंदन तिकुत्तों के पाठ से होता है। इसलिए हम देखते हैं शक्रेंद्र जब उन्हें पता चलता है तीर्थंकर को केवल ज्ञान हुआ अथवा तीर्थंकर का जन्म हुआ है, तो वे अपने आसन से उतरकर अपने ही कक्ष में सिंहासन से नीचे उतरकर 5-7 कदम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके नमोत्थुणम के पाठ से प्रभु को वंदन करते हैं। लेकिन वही शक्रेंद्र जब समोशरण में पधारते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानियों की सेवा में उपस्थित होते हैं, तीर्थंकरों की सेवा में उपस्थित होते हैं, तब वो नमोत्थुणम से नहीं करते। तब वहां जगह जगह पाठ आता है, आयाहीनम पयाहीनम करे करिता वंदई नमन सई वंदिता नमन सित्ता। 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा करके वंदन नमस्कार करते हैं। अर्थात तिकुत्तों का पाठ जो है वो प्रत्यक्ष वंदन का पाठ है और नमोत्थुणम का जो पाठ है वो परोक्ष वंदन का पाठ है। ये आगमिक व्यवस्था थी उस युग की। वर्तमान में हमारी परंपरा प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों स्थितियों में हम तिकुत्तों के पाठ से ही वंदना करते हैं। गुरु भगवंत के समक्ष हम उपस्थित हों तब भी तिकुत्तों के पाठ से वंदना करते हैं, और गुरु भगवंत समक्ष ना हो तब भी हम उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा या ईशान कोण की तरफ तिकुत्तों के पाठ से वंदन करते हैं। ये वर्तमान की परंपरा है, लेकिन आगमिक परंपरा ऐसी है कि परोक्ष वंदन नमोत्थुणम के पाठ से किया जाता था मुख्यतः है, और प्रत्यक्ष वंदन तिकुत्तों के पाठ से। हम देखते हैं जब सुदर्शन सेठ अर्जुन मालाकार का जब प्रसंग आता है अंतगढ़ सूत्र में, वहां पर भी हम देखते हैं जब सुदर्शन को उपसर्ग की स्थिति सामने आती है तो सुदर्शन वहां सागारी संथारा लेने के लिए बैठते हैं। उस समय तीर्थंकर सामने नहीं है तो वे तिकुत्तों से वंदन नहीं करते हैं, नमोत्थुणम से करते हैं। नमोत्थुणम मम धम्मायर्यस्व समणस्स भगवो महावीरस्स कह करके वो नमस्कार करते हैं। तो बंधुओं, नमोत्थुणम अरिहंत और सिद्धों को नमस्कार करने का, गुणगान करने का पाठ है, और उसमें गुणगाथा करते हुए दाता के रूप में 7 विशेषण परमात्मा को दिए गए हैं। अभय दयाणम, चक्षु दयाणम, मग्ग दयाणम, शरण दयाणम, जीव दयाणम, बोहि दयाणम, धम्म दयाणम। अर्थात आप अभय के दाता हैं, आप ज्ञान रूपी चक्षु के दाता हैं, मोक्ष मार्ग के दाता हैं, परम शरण के दाता हैं, शरण देने वाले, संयम रूपी जीवन के दाता हैं, सम्यक रूपी बोधि के दाता हैं, और चारित्र या संयम रूपी जीवन के दाता है, धर्म के दाता है, चारित्र रूपी धर्म के दाता है। पूरे नमोत्थुणम में दयानम शब्द से दाता के रूप में ज्ञानियों के 7 विशेषण दिए।
पर उसमें सबसे पहला विशेषण जो है वो अभय दयानम, अभय के दाता है। बंधुओं जरा चिंतन करिए, जिस समय तीर्थंकर नमो सिद्धाणम कह करके करमी भंते के पाठ से संयम स्वीकार करते हैं, संयम स्वीकार करते ही वो समस्त जगत के जीव ज्योति, समस्त जगत के जीव, अनंत जीवों के अभयदाता बन जाते हैं। जैसे ही दीक्षा ग्रहण की, करमी भंते का पाठ सावज्जम जोगम पचक्खामी उच्चारण हुआ, और सावज्जम जोगम पचक्खामी के उच्चारण के साथ ही समस्त पापों का त्याग हो गया, संपूर्ण हिंसा का त्याग हो गया और संपूर्ण अहिंसा जीवन में प्रकट हो गई और वे अभयदाता बन गए। बाकी की जो 6 चीजें हैं, चक्षु दयानम, वे ज्ञानदाता दीक्षा लेते ही नहीं बनते, केवल ज्ञान प्राप्त होने तक की साधना करते हैं, और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे ज्ञानदाता बनते हैं। चाहे वो मोक्ष मार्ग के दाता हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग हो, यह मोक्ष मार्ग भी तीर्थंकरों ने ही प्रशस्त किया है, पर वो मार्ग दीक्षा लेते ही वो नहीं देते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद। जीव को धर्म की परम शरण के दाता हैं, संयम रूपी जीवन के वो दाता हैं, अशरण में भटकते हुए दुखी प्राणी को वो धर्म की शरण देते हैं। इसलिए उनको दीप के समान या दीपक के समान कहा गया है। असंयमी जीवन को हटा करके संयम रूपी जीवन के वो दाता हैं, मिथ्यात्व के कलमश को हटा करके सम्यक्त्व बोध देने वाले बोधि के दाता हैं, और अचारित्रवान अर्थात चारित्र धर्म से रहित व्यक्ति को चारित्र रूपी धर्म के वो दाता हैं। परंतु ये सारी चीजें, चक्षु दयानम, मग्ग दयानम, शरण दयानम, जीव दयानम, बोहि दयानम और धम्म दयानम, ये सारी चीजें केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद से मुख्य रूप से फलित है। लेकिन अभयदान दीक्षा लेते ही फलित हो जाता है, दीक्षा लेते ही वो अभयदाता बन जाते हैं। और सबसे बड़ा महत्व अभय का है। इसीलिए आखिर में पुनः जब नमोत्थुनम में नमस्कार से स्तुति प्रारंभ होती है और नमस्कार पे ही स्तुति पूरी होती है, यह नमोत्थुनम की अपनी विशेषता है। नमोत्थुनम अरिहंताणम भगवंताणम, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूं, वहां से यह शुरुआत होती है। पहले पद में भी नमोत्थुनम में नमस्कार किया गया है। पहले पद का मतलब अरिहंत सिद्ध नहीं, पाठ का पहला पद, पहला चरण, अरिहंताणम भगवंताणम, नमोत्थुनम, नमस्कार करता हूं अरिहंत भगवान को। और पाठ की पूर्णाहुति में भी नमस्कार किया गया है, जहां कहा गया है नमो जीर्णाणम जी भयाणम। हाँ, इस पद पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत बार इसको उच्चारण शुद्ध नहीं कर पाते हैं। नमो जीर्णाणम जी भयाणम, भयों को जीतने वाले और भयों को जिताने वाले ऐसे अभयदाता को, ऐसे अभयदाता जिनेश्वर को नमस्कार। नमो जीर्णाणम, ऐसे जिनेश्वरों को नमस्कार जिन्होंने भय जियाणम, जिन्होंने भय को जीत लिया है। अर्थात वही व्यक्ति भय को जीत सकता है जो दूसरों को अभय दान देता है। दूसरों को भयभीत करने वाला कभी स्वयं अभय नहीं हो सकता, क्योंकि आज मैं किसी को डराऊंगा,
आज मेरे हाथ में सत्ता है, मेरे हाथ में ताकत है, मैं किसी को डराऊंगा। आज सामने वाला डर जाएगा, दब जाएगा मेरी सत्ता के कारण, पर कल वो अपनी ताकत बढ़ा करके फिर मुझे भयभीत करने के लिए आएगा। इसलिए जो दूसरों को भय देता है, जो दूसरों को त्रास देता है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, वो स्वयं कभी अभय नहीं हो सकता, और अभय बने बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए मुक्ति का मार्ग अभय से प्रारंभ होता है। समस्त जीवों को अभय दान देकर के तीर्थंकर दीक्षा अंगीकार करते हैं, और उसी अभय के साथ वो साधना करते हुए, समस्त जीवों को अभय देते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वे चक्षु दयानम के रूप में, मग्ग दयानम के रूप में, शरण दयानम के रूप में, जीव दयानम, बोहि दयानम और धम्म दयानम के रूप में विभिन्न धर्म और ज्ञान के दाता बन जाते हैं। विभिन्न अपेक्षाओं से वे दाता बनते हैं, और इन सारी चीजों को देकर के ज्ञान, मोक्ष मार्ग, संयम, सम्यक्त बोधि, चारित्र, इन सब को देकर के भी वो संसार के दूसरे जीवों को अभयदाता बनाते हैं। पहले वे स्वयं अभयदाता बनते हैं, साधना करते हैं, साधना के सार में केवल्य को प्राप्त करते हैं, फिर तीर्थ स्थापना करके उस तीर्थ के द्वारा संसार के हजारों, लाखों, करोड़ों और परंपरा से संख्यात असंख्यात जीवों को अभयदाता बना देते हैं। तो ये सर्वोत्कृष्ट दाता के रूप में, सर्वोत्कृष्ट अभयदाता के रूप में तीर्थंकर प्रभु की अपनी महिमा है। तो इस तरह से हमने अभयदान की कुछ चर्चाएं की। अभयदान इतना विशाल और विराट विषय है कि हम जीवन भर इसकी चर्चा करते जाएं तो कम है, लेकिन समय और व्यवस्था की अपनी सीमा है। तो हमने अभयदान की चर्चा की। अभयदान के बाद आहार दान या सुपात्र दान जिसको कहते हैं, सुपात्र दान कैसे? तो सुपात्र दान का जो स्वरूप है उसकी दो बातें हम आज करेंगे, फिर इसके संबंध में और विशेष बातें आगे की कक्षा में जैसा अवसर होगा। तो सबसे पहले तो एक बात कही है कि सुपात्र दान जो होता है वो निर्ग्रंथ मुनियों को दिया जाता है। निर्ग्रंथ साधु साध्वी के पात्र में जो उत्कृष्ट हर्ष भाव से बहराया जाता है उसे शुद्ध आहार दान या सुपात्र दान कहा जाता है। तो कहा कि जो आहार हम बहराएं उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या वो आहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कही न्यायागता नाम, अर्थात न्याय आगता नाम। हम जो आहार, अन्न, पानी मुनि के पात्र में बहराएं वो हमारे पास कैसे आया, न्याय नीति से आया या गलत तरीकों से आया। अगर न्याय नीति से आया है तो उसकी महत्ता है। अतः सबसे पहला शब्द न्यायागता नाम। हमारा आहार स्वयं के लिए भी और बहराने के लिए भी, दोनों ही अपेक्षा से हमारा अन्न पानी न्याय आगत होना चाहिए। तो वो हमारे जीवन में भी निर्मलता और पवित्रता जगाएगा, क्योंकि हमारे यहां कहा गया जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, और जैसा रखे विचार वैसा बने आचार या व्यवहार। अर्थात हमारा अन्न, हमारा पानी और हमारे विचार हमेशा शुद्ध होने चाहिए, उज्जवल होने चाहिए। तो कहा कि न्यायागता नाम
कल्पनीय, दूसरी बात कही न्याय आगत हो, साथ ही दूसरी बात कल्पनीय हो, अर्थात निर्दोष हो, प्रासूक हो, सदोष आहार नहीं बहराएं, दोष युक्त आहार नहीं बहराएं, हमेशा निर्दोष आहार की भावना रखें। निर्दोष आहार बहराने के लिए हम हमेशा जागरूक रहें। न्यायागतानाम कल्पनीयाम अन्नापानादिनाम, कल्पनीय अन्न और पानी आदि अर्थात आसनम पानम खाइमम साइमम आदि द्रव्यानाम दानम, दान ऐसा होना चाहिए, सुपात्र दान इस प्रकार का होना चाहिए जो न्याय से प्राप्त है, कल्पनीय है, निर्दोष है, शुद्ध है। ऐसे शुद्ध अन्न पानी आदि असनम पानम खाइमम साइमम का जो दान दिया जाए वो सुपात्र दान है। ऐसा तत्वार्थ सूत्र के भाष्य की विवेचनाओं में बताया गया है। सारे शब्द एज इट इज नहीं है, वहां कुछ संकेत दिए गए हैं, कल्पनीय हो, न्याय आगत हो, अलग अलग संकेत दिए गए। तो तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत जहां व्रतों की चर्चा आती है तो 12वें व्रत में अतिथि संविभाग व्रत के संदर्भ में इन बातों की चर्चा भाष्य के अंदर की गई है। साथ ही अश्नम पानम आदि तो हो गया, अन्य उपधि भी होती है, वस्त्र, पात्र, सैया, रजोहरण, अन्य वस्तुएं भी चाहिए होती है। वे वस्तुएं भी उसी प्रकार न्यायागत और कल्पनीय हो, भावपूर्वक दी जाए तो ज्ञानीजन कहते हैं कि ऐसी दान की परंपरा से, ऐसे दान के दिए जाने से रत्न त्रितय वृद्धये, अर्थात 3 रत्नों की वृद्धि होती है। हाँ, 3 रत्न कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसको जैन दर्शन में रत्नत्रय या त्रिरत्न कहा गया है। रत्न त्रितय, 3 प्रकार के रत्न वृद्धये, उनकी वृद्धि होती है। कहते हैं 3 ज्वेल्स ऑफ लॉर्ड महावीरा, 3 ज्वेल्स, 3 रत्न, फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट, अर्थात श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, अर्थात सही मानना, सही को जानना और जीवन का व्यवहार और जीवन का आचार सही रखना, इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। यही मोक्ष मार्ग है। तो आचार्य अमित गति जी ने अपने श्रावकाचार के अंतर्गत इसी 12वें व्रत के संदर्भ में यह चर्चा दी है कि वस्त्र, पात्र, आश्रयादिनी, यानी कि वस्त्र हो, पात्र हो, आश्रय, आश्रय का स्थान, शय्या आदि, पराण्यपि यथोचितम, जो भी मुनिजनों को यथोचित रूप से दातव्यानी विधानेन, जिनका दान देने का विधान किया गया है। श्रावक के लिए वस्त्र, पात्र, आश्रय, औषध, अन्य अन्य अनेक प्रकार की वस्तुओं का मुनि के लिए निर्दोष दान देने का विधान किया गया है। ऐसा करने से रत्न त्रितय वर्धये, त्रिरत्नों की वृद्धि होती है, अर्थात दाता के लिए भी दर्शन, ज्ञान और चारित्र की वृद्धि होगी, उसके भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र निर्मल होंगे, अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो ग्रहण करने वाले हैं
वे भी वस्त्र पात्र आश्रय आदि स्थान आदि उचित स्थान आदि लेकर के, उचित अवग्रह लेकर के बैठ करके अपनी साधना करेंगे, और साधना करने से उनके भी ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि होगी। इसलिए कहा गया है कि उपधि के दान से रत्न त्रितय वृद्धये, त्रिरत्नों की वृद्धि होती है। तो बंधुओं, आज हमने अभय दान की चर्चा संपूर्ण की और आगे आहार दान या सुपात्र दान का विषय प्रारंभ किया। संभवतः अगली क्लास में हम इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए जो भी गुरु भगवंतों से हमें मिलेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। पुनः श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान से आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही चर्चा में विषय की परूपणा में कोई भी स्खलना हुई हो अथवा आगम विपरीत कथन हुआ हो तो मैं मिच्छामि दुक्कडम करते हुए पुनः पुनः आप सभी को हार्दिक जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।